एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनुपमा बोलती है बापूजी मुझे जाना होगा। लेकिन बापूजी अनुपमा से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम यहीं रुक जाओ, तुम अपनी टीम के साथ हमारे घर में रुक सकती हो। अंश भी बोल रहा होता है प्लीज़ अनुमा हमारी बात मान लीजिए ना। तोशु भी बोलता है मम्मी प्लीज़ आ जाओ ना, यहीं रह जाओ। तोशु टीम के बाकी मेंबर को भी बोलता है प्लीज़ आप लोग भी हमारे घर में आ जाइए ना, हमारे घर में खूब जगह है। अनुपमा खुद को अपने सामने देखती है, वो बोल रही होती है मैंने सोचा था कि दोबारा यहाँ कभी नहीं लौटूंगी, लेकिन देखो रास्ता फिर से मुझे यहीं ले आया। अनु धीरे धीरे करके घर के अंदर आ जाती है। हम देखते हैं सब लोग काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन बा और पाखी ये दोनों खुश नहीं होते। अनु सोच रही होती है मैं उस चौखट को फिर से पार कर रही हूँ जिस चौखट ने मुझे कितने दर्द दिए, कितने दुख दिए। अनु फिर से यही बात बोलती है सोचा था कभी यहाँ पर वापस नहीं लौटूंगी, लेकिन तकदीर मुझे यहाँ ही ले आई है। हम देखते हैं घर के सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, सब तालियां बजाते हैं। बापूजी अंश को बोलते हैं तू सब लोगों का सामान लेकर आ जा। अंश और दोस्तों सबकी हेल्प करवाते हैं, सबका सामान लेकर आते हैं। बापूजी इधर बोलते हैं मैं आरती की तैयारियां करता हूँ। अंश जस्सी की हेल्प करवा रहा होता है, वो जस्सी को बताता है सॉरी मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मैं अंश, अनुमा मेरे लिए मेरी माँ पिता सब कुछ है। थैंक यू सो मच, आपने अनुमा का इतना ख्याल रखा। जस्सी बोल रही होती है मेरा नाम जस्सी है। अंश बोलता है आपको तो सब जानते हैं। जस्सी बोलती है मुझे आप लोगों के बारे में पहले कुछ नहीं पता था, लेकिन जैसे ही मैंने सेमीफाइनल में आपकी फैमिली से मैं मिली थी तो मुझे सब समझ आ गया कि अनुपमा अहमदाबाद को छोड़कर मुंबई क्यों चली गई। अनु बहुत मुश्किलों से संभली है, अब फिर से उसे हर्ट मत करना। तुम्हारे लिए अनु तुम्हारी दादी है, लेकिन हमारे लिए वो हमारी माँ बहन सब कुछ है। हम इस घर में रहने के लिए इसीलिए माने हैं क्योंकि हम उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, खासकर उसे उसी के परिवार के साथ जिसने उसे काफ़ी बार ज़्यादा हर्ट किया। अनु पहले से ही अपनी बेटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उसे बिल्कुल भी तंग मत करना क्योंकि इस बार वो अकेली नहीं है, उसकी पूरी टीम उसके साथ है। अंश हंस रहा होता है, जस्सी बोलती है तुम हंस क्यों रहे हो। अंश बोलता है थैंक गॉड अनुमा अकेली नहीं है, उनके साथ उनकी पूरी टीम है। इधर हम देखते हैं दीपा सरिता ये लोग बात कर रहे होते हैं कि हम लोग को होटल में ही रुक जाना चाहिए, इस घर में रहना हमारे लिए थोड़ा सा अजीब नहीं होगा। इधर नीता बोल रही होती है ये भी अच्छा ही होगा, होटल का खाना खाने से अच्छा है घर का खाना खाएंगे। सरिता बोलती है अगर अनु फाइनल के बाद यहीं रुक गई तो वैसे अच्छा ही है, उसे अपने परिवार के साथ भी रहना चाहिए। भारती बोलती है नहीं नहीं वो यहाँ नहीं रुकेगी, अगर यहाँ रुकेगी तो वो बिल्कुल खुश नहीं रह पाएगी, हम अनु को अपने साथ लेकर जाएंगे। दीपा बोलती है परिवार तो परिवार होता है। सरिता भी बोलती है वो खून के रिश्तों को ही चुनेगी। सरिता तो बोलती है शायद हो सकता है अनु का और हमारा साथ यहीं तक लिखा हो। इधर हम देखते हैं मीता सब घर वालों को बताती है कि अनुपमा सीधे साव हाउस गई है। सब ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। ख्याति बोलती है ऐसे तो बाप मुंबई में इतना चिल्ला रही थी कि वो कभी अनुपमा की शक्ल नहीं देखेगी, लेकिन देखो उसे घर बुला लिया। मोटिवा बोलती है तभी तो वो प्रार्थना और अंश इतना उछल रहे थे, आखिरकार अनुपमा उन दोनों का साथ जो दे रही है। परी सब घर वालों के पास आती है और बताती है अनुमा जानबूझकर वहाँ नहीं रुकी, बापूजी अंश सब लोगों ने अनुमा को वहाँ रुकने के लिए बोला और ये तो एक कोइंसिडेंस था कि उनकी बस उसी गली से निकल रही थी और वहाँ पर लोगों की लड़ाई हो गई। ख्याति बोलती है ये कोइंसिडेंस नहीं है, पहले अनुपमा मुंबई में राही से टकराई, फिर वो प्रेम से टकराई, फिर उसने उसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया जिसमें तुम लोगों ने किया, वो बाहर भी हो गई लेकिन देखो फिर से वो कॉम्पिटिशन में आ गई, फिर वो आज उसी मंदिर में आई जहाँ पर हम थे, उनकी बस उसी गली से निकल रही थी जहाँ पर साह हाउस है। ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, ये सब कुछ वो इसीलिए कर रही है ताकि वो हमारी ज़िंदगी में आकर हम लोगों को नीचा दिखाना चाहती है। माही बोलती है हाँ माँ आप सही बोल रही हो। प्रेम वहाँ पर आता है, वो बोल रहा होता है वाह तुम लोग क्या ही बातें कर रहे हो, मम्मी अहमदाबाद आ गई है तो आप लोगों को लग रहा है कि वो यहाँ पर कोठारी से बदला लेने के लिए आई है, वो कहीं पर भी जाए आप बस यही बोलोगे कि वो हमसे बदला लेना चाहती है। मोटिवा बोलती है तुम उनकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो। मोटिवा बोलती है देखो वो यहाँ आ गई है ना तो अब सबसे पहले वो अंश और प्रार्थना की शादी करवा देगी। प्रेम बोलता है अच्छा ही होगा अगर करवा दे, और मुझे जहाँ तक लगता है अभी तक तो मम्मी को पता नहीं होगा कि प्रार्थना और अंश ने क्या डिसाइड किया है। राही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो सोच रही होती है मम्मी साग हाउस लौट गई है, अब वो हमारी ज़िंदगी में भी वापस आ जाएगी, प्रेम मम्मी से मिलने जाएगा, मेरे और प्रेम के बीच फिर से झगड़े होंगे, सब कुछ फिर से गलत हो जाएगा। वो बहुत घबरा जाती है। पराग सबके पास आता है और बोलता है किसी को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अनुपमा जी साह हाउस आए अहमदाबाद आए कहीं भी आए, लेकिन वो हमारे घर से दूर है ना, हमारे लिए यही अच्छा है। पराग सोच रहा होता है अनुपमा जी अहमदाबाद वापस आई है तो स्वागत तो होना ही चाहिए। इधर हम देखते हैं बाबूजी अनु को बोलते हैं आज की आरती तुम करोगी। सब लोग अनुपमा को बोल रहे होते हैं कि आज की आरती आप ही करो। फिर हम देखते हैं अनुपमा आरती करना शुरू कर देती है। अनु जब आरती गा रही होती है तो तोशु अनु का और बाकी सब लोगों का वीडियो भी बना रहा होता है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अनुपमा आरती करते करते बीच में चुप हो जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर वो फिर से आरती करना शुरू कर देती है।
अनु सब लोगों को आरती देती है, फिर वो बा के पास जाती है। बा को याद आता है कि बा ने कैसे कैसे अनुपमा को क्या क्या बातें सुनाई थी। अनुपमा बा का आशीर्वाद लेती है। बा अनु को बोलती है खुश रहे अनुपमा। आगे हम राही को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। वो बोल रही होती है मम्मी आ गई है तो सब बर्बाद हो जाएगा। राही रो रही होती है, बोलती है मम्मी सब छीन लेगी, मम्मी सब छीन लेगी। वो चीज़ों को अपने पास रख रही होती है। प्रेम राही के पास आता है, बोलता है राही क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो। राही बोलती है प्रेम मम्मी आ गई है ना तो वो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगी। प्रेम राही को गले लगाता है और बोलता है तुमसे कोई कुछ नहीं छीन पाएगा। प्रेम सोच रहा होता है इन सब में राही की कोई गलती नहीं है, घर वालों ने इसे इतना डरा दिया है कि इसे बार बार पैनिक अटैक आ रहे हैं। प्रेम राही से सारी चीज़ें ले लेता है और बोलता है मैं इस सामान को संभाल कर रख दूंगा, कोई इसे नहीं ले पाएगा। प्रेम सोच रहा होता है मम्मी पास आ रही है तो राही दूर जा रही है। अनुपमा घर में घूम रही होती है तो उसे पुराने दिन याद आते हैं। वो बा के झूले को हाथ लगाना चाहती है, फिर वो सोच रही होती है जो घर पहले अपना था आज उसी में हर चीज़ को हाथ लगाने में हिचकिचाहट हो रही है। इधर उधर मैं टकरा रही हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं इस घर में अभी फिट नहीं हुई। परिवार से दूर रहकर अकेलापन महसूस होता है, लेकिन परिवार के साथ रहकर भी अकेलापन महसूस हो रहा है, ये तो मुझे आज पता चला है। अंशु और प्रार्थना अनु के पास आते हैं। अंश अनु को गले लगा लेता है और बोलता है सॉरी। इधर प्रार्थना बोल रही होती है थैंक यू, आप यहाँ पर आई तो मेरे बच्चे को भी आपका आशीर्वाद मिल गया। अनु बोलती है लेकिन प्रार्थना तुम यहाँ पर कैसे। प्रार्थना बताती है कि अब मैं यहीं पर रहती हूँ। इधर हम देखते हैं बापूजी अनु की बाकी की टीम को घर के रूम दिखाते हैं। वो बोलते हैं सॉरी घर थोड़ा सा छोटा है। सरिता ताई बोलती है ये घर छोटा नहीं, ये घर बड़ा है। ऐसे घर को मुंबई में बंगलो बोलते हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। भारती बोलती है थैंक यू बापूजी, अनुताई तो आपकी अपनी है लेकिन हम आपके कुछ भी नहीं लगते, फिर भी आपने हमें रहने के लिए यहाँ जगह दी। रीता बोलती है मेरी सास को पसंद नहीं है कि मैं ऐसे हर किसी के घर में रहूँ, लेकिन उनको जब मैं बताऊँगी ना तो उनको बहुत खुशी होगी। सरिता ताई भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। बापूजी सब लोगों को बताते हैं कि आप लोग हाथ मुँह धोकर तैयार रहिए, किंजल आप लोगों के लिए चाय नाश्ता बना रही है। बापूजी ससी को बोलते हैं आप मनोहर जी के नंबर मुझे दे देना, मैं चाहता हूँ कि अनु का पूरा परिवार एक साथ रहे। इधर हम राही को देखते हैं, वो अचानक से उठती है। प्रेम राही को बोल रहा होता है राही तुम्हें थोड़ा अच्छा लग रहा है। राही बोलती है हाँ। प्रेम राही को समझाता है कि मम्मी शाह हाउस में लौट कर आई है, यहाँ नहीं, और वैसे भी तुम तो शाह हाउस नहीं जाती। तुम घर वालों की बातों को इग्नोर करो, तुम बस अपने डांस पर फोकस करो। राही बोलती है प्रेम यहाँ पर बात सिर्फ मेरी नहीं हो रही है, तुमने देखा ना अंश और प्रार्थना की शादी को लेकर घर में कितना बड़ा तमाशा हो गया, अब मम्मी यहाँ है तो वो तमाशा और ज़्यादा होगा। प्रेम बोलता है राही तुम अंश और प्रार्थना की शादी को लेकर खुश तो हो ना। राही बोलती है हाँ मैं बहुत खुश हूँ, सबके सामने नहीं कह पाई थी लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ मैं उन दोनों की शादी को लेकर काफ़ी ही ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन हमारे घर वालों को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मम्मी करवा रही है, ये मम्मी की चाल है, और अगर मम्मी यहाँ रहेगी तो मोटी बा पापा ये सब अंश और प्रार्थना की शादी नहीं होने देंगे। प्रेम बोलता है क्यों नहीं होने देंगे। और राही हम दोनों अंश और प्रार्थना के साथ है ना, तुम अंश के लिए कुछ भी कर सकती हो तो मैं प्रार्थना के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। राही प्रेम को गले लगा लेती है। आगे हम देखते हैं अंश प्रार्थना अनु ये तीनों साथ होते हैं। अंश और प्रार्थना एक दूसरे को देखते हैं। अनु उनको बोलती है तुम्हें कुछ और बात भी करनी है क्या। अंश बोल रहा होता है अनुमा हमें आपको कुछ बताना है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होगा। बा को पता चलता है कि अंश और प्रार्थना शादी करने वाले हैं। बा काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, वो बोलती है कि इन दोनों की शादी नहीं हो सकती, लेकिन अनु बा को समझाती है। सो गाइज आपको क्या लगता है, क्या अंश और प्रार्थना की शादी हो पाएगी या नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही अपडेट जानना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।